फिल्म शुरू होती है और टू बनी ब्रदर्स को दिखाया जाता है और ये दोनों यहाँ हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की खोज में आए होते हैं और वो इन्हें मिल भी जाता है। वो दोनों जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही उनमें से एक उसे छूता है तो वो हैमस्टर गायब हो जाता है और वो जगह टूटने लगती है। वो दोनों वहाँ से बचकर बाहर भाग जाते हैं, पर तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और उन्हें एक छुटकू सा बनी मिलता है। पर ओ, इसके पैर तो चिकन जैसे हैं और इसके सर पे चिकन हेयर भी है। पर उनमें से एक उसे अपने साथ ले लेता है और उसे अपने साथ अपने शहर अपने घर ले आता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे प्यार से पालता पोसता है। और अब वो छुटकू इतना बड़ा हो गया है और इसका नाम चिकन हेयर है और इसके दोस्त टर्टल का नाम एब। और आज चिकन हेयर के डैड एडवेंचर से वापस लौटे हैं और वो अपने छुटकू चिकन हेयर से बहुत प्यार करते हैं और प्यारा चिकन हेयर भी अपने डैड की तरह ही एक एडवेंचरिस्ट बनना चाहता है। वो अपने डैड से उनके एडवेंचर की कहानियाँ सुनता है और चिकन हेयर को एडवेंचर पर लिखी हर एक किताब को पढ़ना है, जिसमें उसकी मदद उसका प्यारा दोस्त ऐब करता है। और चिकन हेयर को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। किताबें पढ़ते पढ़ते वो सब कुछ भूल जाता है। और चिकन हेयर के डैड कोई आम एडवेंचरिस्ट नहीं है, उसके साथ साथ वो राजा भी है और ये खेल हर साल रॉयल एडवेंचर सोसाइटी द्वारा करवाया जाता है ताकि वो एडवेंचर के लिए सही इंसान को चुन सके। पर बेचारा चिकन हेयर आज चिकन्स को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपना इस तरह होना अच्छा नहीं लगता। वो एक नॉर्मल बनी बनना चाहता है, इसलिए वो नकली बनी शू और चिकन हेयर छुपाने के लिए हैट पहन लेता है। पर उसके डैड चाहते हैं कि वो जैसा है वैसा ही रहे, उसे खुद पर अलग होने का नाज होना चाहिए। पर बेचारा चिकन हेयर तो नॉर्मल होना चाहता है, क्योंकि ऐसे सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और फिर दिन बीतते जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब चिकन हेयर भी एक एडवेंचरिस्ट बनने की परीक्षा देगा, जिसके लिए प्यारा चिकन हेयर बहुत एक्साइटेड होता है। और फिर खेल शुरू हो जाता है। उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और चिकन हेयर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। पर उसके नकली जूतों की वजह से गड़बड़ शुरू हो जाती है, पर चिकन हेयर जैसे तैसे करके आगे बढ़ता जाता है। और फिर सबसे मुश्किल ऑब्स्टिकल सामने आता है। चिकन हेयर अच्छे से उसे पार कर रहा होता है, पर तभी उसकी हैट हवा में उड़ जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में चिकन हेयर नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है, जिससे वो बेचारा बहुत उदास होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो, ऐसे निराश मत हो। वो कहते हैं कि जब मैं और तुम्हारे अंकल लैपिन हैमस्टर की खोज में निकले थे, तब मेरे साथ दुनिया की सबसे अच्छी चीज हुई थी और वो थे तुम। उस दिन तुम मुझे मिले थे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन चिकन हेयर ऐप को लेकर लाइब्रेरी में पहुँच जाता है और वो ऐप से कहता है कि जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया उसे मैं ढूंढूंगा, और वो है हैमस्टर ऑफ डार्कनेस। और वो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, पर उनमें से एक बहुत जरूरी किताब गायब होती है। तो चिकन हेयर उसके बारे में लाइब्रेरियन से पूछता है, जो उसे बताता है कि वो बुक तो तुम्हारे अंकल लैपिन के पास है। और फिर चिकन हेयर उसे लेने अपने अंकल के पास पहुंच जाता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अंकल जेल के अंदर होते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे खतरनाक मुजरिम बंद होते हैं। और फिर चिकन हेयर अपने अंकल के पास आ जाता है। वो उनसे कहता है कि आपके पास बहुत समय से एक लाइब्रेरी की बुक पड़ी है, जिस पर अंकल कहते हैं कि अच्छा तो वो क्या करेंगे अगर मैं बुक ना दूं तो। तब चिकन हेयर कहता है कि सही कहा, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो पहले से ही मेरे डैड के खिलाफ जाने और उन्हें उखाड़ फेंकने की वजह से जेल में बंद हो। फिर अंकल कहते हैं कि अच्छा तो तुम हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की खोज में हो, तुम्हें पता है अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसका इस्तेमाल राज्य पर कब्जा करने के लिए करूँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो इस जेल में बंद हूँ, जहाँ से कभी भी कोई भाग नहीं सकता। और फिर अंकल चिकन हेयर को वो बुक दिखाते हैं और उसे लेने के लिए वो उसे अपने पास बुलाते हैं। बेचारा चिकन हेयर बुक लेने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी हैट भी नीचे गिर जाती है। पर फिर अचानक से अंकल उसे बुक देने से मना कर देते हैं। बेचारा चिकन हेयर डर के वापस घर लौट जाता है
और उसे सपने में दिखता है कि उसके अंकल ने उसका चिकन फेदर चुराकर जेल का ताला खोल दिया और बाकी के कैदियों को भी छुड़ा दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसका देखा हुआ सपना सच होता है। वो जल्दी से भागकर जेल में पहुंचता है, जहां उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। पर तभी उन्हें वहां एक नक्शा मिलता है और वो जल्दी से उस नक्शे के पीछे जाने की तैयारी करते हैं, जहां चिकन हेयर भी उनके साथ जाने की बात करता है। पर उसके डैड उसे वहीं रुकने को कहते हैं और फिर चिकन हेयर उस बुक को बाहर निकालता है, जिसके पीछे उसे एक खुफिया कमरा नजर आता है। वो और उसका दोस्त ऐब वहां आ जाते हैं, जहां उन्हें दीवार पर बना हुआ एक मैप मिलता है। पर उसे देखकर चिकन हेयर कहता है कि इसमें किसी चीज की कमी है। वो जल्दी से खिड़की पर वहां पड़ा हुआ पर्दा लगा देता है, जिससे रोशनी अंदर आती है। चिकन हेयर जल्दी से उस रोशनी पर बुक को रख देता है और ऐसा करते ही बुक में से लाइट आने लगती है और वो दीवार पे बने नक्शे पर उस जगह पर पॉइंट करती है जहाँ हैमस्टर ऑफ डार्कनेस है, जिसे देखकर चिकन हेयर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने डैड को ये बात बताने के लिए भागता है कि वो सब गलत जगह जा रहे हैं, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। जिस पर चिकन हेयर ऐब से कहता है कि अब हमें ही हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढना होगा और उसे अंकल लैपिन के हाथों में जाने से बचाना होगा। ये मेरी गलती है, मुझे इसे ठीक करना होगा और मैं तुम्हें मेरे दोस्त होने के नाते साथ चलने को कह रहा हूँ। जिस पर बेचारा ऐब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों एक छोटी सी नाव लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। प्यारा चिकन हेयर अपने फर्स्ट एडवेंचर के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और ऐब उतना ही डरा हुआ। और तभी उन्हें एक छोटा सा बर्ड देख लेता है, जो कि उनके बारे में अंकल को जाकर बताता है कि तुम्हारा नेफ्यू हमारा पीछा कर रहा है। उसे पता है कि हैमस्टर ऑफ डार्कनेस कहाँ है, जिस पर अंकल उनसे पीछा छुड़ाने के लिए खतरनाक लूथर के पास पहुंच जाते हैं और उसे चिकन हेयर को मारने का काम देते हैं। और अब चिकन हेयर और ऐब भी लूथर के शहर में पहुंच जाते हैं और वो एक बार में आ जाते हैं, जहां उन्हें मैग मिलती है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई गाइड चाहिए, पर वो उसे इग्नोर करके एक खतरनाक चूहे के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें एक गाइड चाहिए। जिस पर वो चूहा उन्हें अपने साथ एक रूम में ले आता है, क्योंकि वो लूथर के साथ मिला हुआ होता है। और तभी लूथर भी वहाँ आ जाता है, पर तभी मैग उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और फिर लूथर और मैग के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और मैग लूथर की बैंड बजा देती है, जिसे देखकर बेचारा लूथर का बच्चा भी बहुत खुश होता है। और चिकन हेयर मैग की बहादुरी देखकर मैग को हायर कर लेता है, पर बाहर आते ही चिकन हेयर गलती से एक खतरनाक बंदे की गेम को गिरा देता है, जिस वजह से सब उन्हें घेर लेते हैं। पर यहाँ पर मैग उन्हें अपनी डेंजरस स्कंक फाट से बचा लेती है और फिर वो तीनों अपने सफर पे आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ उन्हें मैग को साथ लाने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैग बहुत ही बहादुर होती है और वो इन्हें हर मुसीबत से बचाती है। पर इस चक्कर में इस बीच चिकन हेयर की असलियत मैग के सामने आ जाती है कि वो आधा चिकन है, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड होती है। वो उससे कहती है कि तो क्या तुम्हारे पास पंख भी है। वो कहती है कि तुम तो ऑसम हो, पर चिकन हेयर उसकी बातों से परेशान हो जाता है। पर तभी उन तीनों को कोई पकड़ लेता है और इन्हें पकड़ने वाले ये चुटकू से पिग्स होते हैं। ये भले ही छोटे होते हैं, पर असलियत में ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये जल्दी से इन्हें अपने राजा पिग के पास ले आते हैं। वो उनसे कहता है कि कल सुबह हम इन्हें ज्वालामुखी में डाल देंगे। हम इनकी बलि अपने स्टोन देवता को देंगे ताकि वो खुश हो जाए। और फिर वो उन तीनों को पिंजरों में बंद कर देते हैं, जहाँ चिकन हेयर बहुत उदास होता है। तब मैग उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि जब मैं बच्ची थी तो कोई भी मेरे साथ नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि मैं एक स्मेली स्कंक थी और मैंने भी खुद को बदलने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन सब बच्चे एक म्यूजियम में फंस गए। तब मैंने उन सबको अपनी स्कंक फाट से बचाया और तब मुझे समझ आया कि वो चीज शर्मिंदा करने वाली नहीं, बल्कि मुझे सबसे अलग बनाने वाली है। और वो चिकन हेयर से कहती है कि तुम भी बहुत स्पेशल हो। वो चिकन से उसके फेदर की मदद से सबको बाहर निकालने को कहती है और फिर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। वो जल्दी से सारे पिग्स को नीचे गिरा देते हैं और फिर नीचे बैठे पिग से चाबी लेकर खुद को आजाद कर देते हैं। पर तभी मैग देखती है कि चिकन हेयर अपनी हैट लेने के लिए पिग के राजा के पास पहुंच गया है, पर उससे नीचे उतरते हुए एक गड़बड़ हो जाती है
और राजा जाग जाता है और सारे पिग्स उन्हें घेर लेते हैं। पर तभी ऐब उन्हें बचाने के लिए पिग्स के गॉड को तोड़ने की धमकी देता है, पर उसकी ट्रिक भी उस पर ही उल्टी पड़ जाती है और सारे पिग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचकर भागते भागते वो तीनों एक कुएं के बीच फंस जाते हैं और उसकी गहराई में नीचे गिर जाते हैं, पर वो तीनों सुरक्षित जिंदा बच जाते हैं और उन्हें वो पहाड़ी भी दिख जाती है जिसके टॉप पर हैमस्टर ऑफ डार्कनेस है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचने का प्लान बनाते हैं और अब मैग देखती है कि अब चिकन हेयर को उसकी हेड से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं अंकल का बर्ड उन्हें ये खबर देता है कि चिकन हेयर यहाँ तक पहुँच चुका है। अंकल जल्दी से अपने दूरबीन से उन्हें देखते हैं और उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं, पर उनके खोदे हुए गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं और सारी बर्फ उन पे ही आ जाती है और चिकन हेयर और उसके दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें हैमस्टर तक पहुंचने के लिए 3 मुश्किलों का सामना करना होता है, जिसमें चिकन हेयर की बुक्स की नॉलेज उसके बहुत काम आती है क्योंकि उसने उनमें इन चुनौतियों के बारे में पढ़ा था और वो एक के बाद एक चुनौती को पार कर लेते हैं और आखिरकार हैमस्टर ऑफ डार्कनेस तक पहुंच जाते हैं। चिकन हेयर जल्दी से हैमस्टर को निकाल लेता है, पर तभी उसके अंकल वहां आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये मेरी एक चाल थी। मैंने सोचा कि भला क्यों 3 चुनौतियों का सामना करूं जब तुम उन्हें पार कर सकते हो। वो उससे कहता है कि ये हैमस्टर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नीचे फेंकवा दूंगा, जिस पर बेचारे चिकन हेयर को ना चाहते हुए भी हैमस्टर अपने अंकल को देना पड़ता है और फिर उसके अंकल सारी शैतानी शक्तियाँ उस हैमस्टर में भर देते हैं और वो उन तीनों को नीचे फेंक देते हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पर अब प्यारा चिकन हेयर हार नहीं मानता और वो रस्सी लेकर नीचे कूद जाता है और ये क्या वो उड़ने लगता है और इस तरह वो अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। पर अब उन्हें वहाँ से नीचे जाना होता है, जिस पर बेचारा ऐब कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। ये शैल मेरा नहीं मेरे अंकल का है क्योंकि मैं भी बिना शैल के पैदा हुआ था। और फिर वो तीनों उसके शैल पर बैठकर पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं और वहाँ चिकन हेयर के अंकल उसके डैड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो उसके डैड से कहते हैं कि अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, जिससे चिकन हेयर के डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। पर तभी अंकल अपनी सारी शैतानी शक्तियाँ राज्य में फैला देते हैं और तभी चिकन हेयर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो तीनों मिलकर जल्दी से उस हैमस्टर को अंकल से छीन लेते हैं। पर चिकन हेयर के कहने पर शैतानी शक्तियाँ हैमस्टर में वापस नहीं आती, जिस पर चिकन हेयर उस हैमस्टर को गहरे कुएं में फेंक देता है, पर उसके अंकल उसे रोक देते हैं और फिर उसमें और उसके अंकल में हैमस्टर के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और हैमस्टर खाई में गिर जाता है। पर चिकन हेयर अपने अंकल को गिरने से बचा लेता है, पर उसके अंकल उसे खाई में धकेल देते हैं, पर वो खुद भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। पर हमारा प्यारा चिकन हेयर उड़कर ऊपर आ जाता है और अंकल बुरी शक्तियों के साथ खाई में ही चले जाते हैं। चिकन हेयर के डैड उसके लिए बहुत खुश होते हैं और अब चिकन हेयर एक एडवेंचरिस्ट बन जाता है, जिसमें उसके दोस्त भी उसके साथ है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।